माननीय जो आपका 9 तारीख का कार्यक्रम था वो किस कारण से कैंसिल है? भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह घबराई हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, नेताओं को 5-7 दिन में जो भितरवार विधानसभा क्षेत्र का जो मतदाता है, किसान है, व्यापारी है, सारे लोगों में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति आक्रोश था, क्षेत्रीय विधायक के प्रति आक्रोश था, नगर परिषद मोना के सीएमओ के प्रति आक्रोश था, वो सबका जब फीडबैक भारतीय जनता पार्टी पे गया, चाहे थाने का हो चाहे सीआईडी की तरफ से, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने प्रेशर बना के यहाँ के कलेक्टर और एसपी पे हमारा ये कार्यक्रम निरस्त कराया। जो परमिशन होती है कार्यक्रम कराने की, क्या उसके लिए आपने आवेदन किया था? देखिए, 3 तारीख को हमने कलेक्टर ग्वालियर, एसपी ग्वालियर, एडीएम ग्वालियर, एसडीएम हमारा घाटीगाम, एसडीओपी घाटीगाम, जितने भी ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी थे, सबको 3 तारीख को मैंने व्हाट्सएप के द्वारा भी भेजा और मैंने जो है हार्ड कॉपी भी सबके यहाँ भिजवाई और उनकी सबकी मेरे पास रिसीप्ट है। पावती भी हम लोगों ने ली थी और कल तक कोई दिक्कत नहीं थी। कल 4 बजे एसडीएम घाटीगाम और एसडीओपी घाटीगाम के साथ हमारी बैठ के बढ़िया सौहार्दपूर्ण चर्चा हुई, लेकिन शाम को 6 बजे के बाद क्या ऐसा पाल टूटा, कैसा इतना बड़ा प्रेशर आ गया कलेक्टर साहब है कि कल शाम को हमको रात को 11 बजे मुझे उन्होंने एक पत्र दिया और उस पत्र में मुझसे जो है पावती ली और मुझे कहा गया कि आपको अनुमति नहीं दी जाती, आप यहाँ कार्यक्रम नहीं करेंगे। आज हम सब लोग मिले भी थे उनसे, सब लोगों ने हमने कहा भी, वरिष्ठ नेताओं ने, हमारे दोनों विधायक थे, सांसद जी थे, दोनों जिला अध्यक्ष थे, हमारे नगर परिषद के अध्यक्ष थे, हमने कहा कि आप जिस सब्जेक्ट को लेके बात करें उस सब्जेक्ट ही, न तो हमारा कोई इशू है ना हम उस सब्जेक्ट पे बात करना चाहते हैं। लोकल हमारे विधानसभा के कुछ इशूज हैं, किसानों के, व्यापारियों के, नगर परिषद के, वो इशूज पे लेके चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इतना ज़बरदस्त प्रेशर है कि यहाँ का कलेक्टर और एसपी लोकतंत्र की परवाह न करते हुए और उन्होंने ये कार्यक्रम निरस्त कर दिया। इसकी एक ऑनलाइन परमिशन भी होती है, क्या आपने उसके मध्य से भी परमिशन? नहीं, ऑनलाइन नहीं, हमने तो विधिवत उनको जाके परमिशन के लिए आवेदन किया, लेकिन दी नहीं उन्होंने परमिशन। अब आगे क्या होगा? अब आगे अभी हमने स्थगित कर दिया। अभी एक बार उनकी बात मान के 10-20 दिन में हम लोग अब बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम को करेंगे। किस तरीके का आपका आयोजन था जो कार्यक्रम स्थगित हुआ है, कि उसमें क्या मुद्दे रखने वाले थे आप? अभी मोहना में जो आगामी 9 जनवरी को है ना 2026 में एक बहुत बड़ा जन आक्रोश सभा का आयोजन किया जा रहा था। उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी और जयवर्धन जी, परैया जी, संजना जाटव जी, मतलब प्रदेश के वरिष्ठ लीडरशिप पूरी कांग्रेस की इकट्ठी हो रही थी। और जो वहाँ पे जो कार्यक्रम रखा गया था, जो भ्रष्टाचार को लेके मोहना नगर परिषद में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, चाहे वो ऑफलाइन फाइलें रहती हैं, ऑफलाइन के फाइलों के नाम पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया जा रहा था। और इसके साथ साथ ही है ना, जो क्या जैसे लाइट की समस्याएं थी और जो मोहना में बढ़ता हुआ नशा बढ़ता जा रहा है, चाहे वो जैसे मान लो शराब तो उस तरीके से बिक रही है, जो ठेके है ना, ठेके के अलावा है ना, जो गली गली में जो मोहल्ले रहते हैं वहाँ शराब बिकती है। उसके साथ साथ जो अभी एक नया नशा आ गया, सूखा नशा बोला जाता है उसे, स्मैक तो इस तरीके से बढ़ रहा है वहाँ पे, जैसे हर घर में स्मैक पहुँच गई हो। उसको लेके विधिवत मैंने पिछले 5-6 महीने पहले एसपी महोदय जी से मुलाकात की थी और 3 बार मिला मैं उनसे। मिलने के बाद में उन्होंने मोहना भी गए थे और कुछ समय के लिए लगा कि जो विराम लग रहा है, लेकिन वो दोबारा वहीं भली भांति बढ़ रहा है वो। और उस नशे से है ना, अभी तक मोहना में कम से कम 15 से 20 लोग, मतलब जिसकी उम्र 17-18 साल के हो, वो ऐसे लोग ख़त्म हो गए हैं, मृत्यु हो गई है उनकी। घर में जाके देखिए, उनके माता पिताओं को देखिए, उनकी बहुत बुरी कंडीशन है। उनको घर को चलाने वाला जो एक चिराग था वो भी बुझ गया। तो इन सब चीज़ों के पीछे हमारे जो क्षेत्रीय विधायक हैं मोहन सिंह राठौर जी, उन्होंने 2 साल से जब उनका समय आया है, तो उससे पहले कभी कोई स्मैक नहीं चलती थी, लेकिन जब से पता नहीं है कैसे स्मैक बढ़ रही है, वही चलवा रहे हैं। क्या सिस्टम चल रहा है, किसी प्रकार की कोई रोक थाम नहीं है।